निफ्टी जो है ना 26,000 काटने का मूड बना चुका है। मैंने ऑप्शन चेन एनालिसिस में बताया कि 26,000 पे सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है लगभग, और हाईएस्ट वाला भी बड़े अच्छे लेवल पे है। तो जिसके चलते ऐसा लग रहा है पर बड़ा बाजार धीरे धीरे रहा है, बढ़ता है ठंडा होता है, बढ़ता है ठंडा होता है। ऐसा लग रहा है निफ्टी तड़प रहा है अपने साजन से मिलने के लिए। साजन है 26,000 का लेवल, और निफ्टी तो निफ्टी है, और गाना गा रहा है मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार, ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। यानी साजन हो गया 26,000, निफ्टी तड़प रहा है, भड़क रहा है कि मुझे 26 के पार जाना है। पर यार बेयर्स जो है बुल शुरू सुबह सुबह गर्म होते हैं, वीडियो में बताया मैंने डिटेल में, और बेयर्स उनको ठंडा कर देते हैं। तो डार्लिंग आपको क्या लग रहा है, निफ्टी की मुलाकात अपने 26,000 रुपये साजन से होगी कि नहीं होगी? लिख डालिए कमेंट में। इस एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ डार्लिंग, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बाज़ार तो रोज़ नए हाई लगा रहा है। हालांकि एक होता है ना, जब हम नए नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहे होते हैं तो बड़ा जोश होता है, बाज़ार में जोश नहीं है। रिकॉर्ड्स तो नए लगा रहा है, हाई, नए मुकाम, नए हाईनेस, पर लैक ऑफ जोश। तो देखो, मतलब मैं आपको इससे दिखाता हूँ। देखिए, आज अगर आप बाज़ार को ध्यान से देखोगे तो बाज़ार ने आज ये हाई लगाया और बाज़ार ने ये क्लोजिंग दी, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, बाज़ार ने लाइफ टाइम हाई बनाया, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग दी है, क्योंकि इससे पहले बाज़ार की लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग यहाँ थी, आज उससे ऊपर दी है। कल यानी फ्राइडे को भी कैंडल लाल थी और आज भी कैंडल लाल है। यानी बाज़ार खुलता जोश के साथ है, पर बेयर्स उसको ठंडा कर देते हैं, पर नेट में बाज़ार गेनर होता है। देखिए, बातों पे ध्यान दीजिए। यानी सुबह बुल्स बहुत तेज होते हैं और साले मार देंगे, झंडे गाड़ देंगे, बेयर्स उनको ठंडा करते हैं। पर जब शाम को हिसाब लगाया जाता है तो देखते हैं बाज़ार कल के मुकाबले आज बाज़ार ने नया लाइफ टाइम हाई बनाया और बाज़ार ने नई लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग दी। यानी कहीं ना कहीं बेयर्स ही जीते, बुल्स ही जीते और बेयर्स हार गए। हालांकि बेयर्स ने बुल्स का जोश ठंडा कर दिया। तो एक कहते हैं दुविधा में आ जाते हैं, यानी तेज़ी तो है पर खुशी नहीं है। कहते हैं ना, वो मुझे खुशी मिली इतनी दर्पण में ना समाए, पलक बंद कर लूँ कहीं छलक ही न जाए। पर वो वाली बात नहीं है, इतनी खुशी मिल नहीं पाती कि भाई साहब वो समाये ना। मतलब खुशी होती है पर वो अजीब सी दुख के साथ होती है। यार क्या यार, ठंडा कर दिया जोश। मेरी बात समझे? जैसे जीत कर भी जीत का एहसास नहीं होता। जैसे हमारी ओलंपिक्स में वो थी ना रेसलर, फोगट थी ना, जीत भी गई पर जीत का एहसास ही नहीं हुआ। खैर, उसको इससे नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि उसको तो बेचारी को रियल लॉस हो गया। अब यहाँ रियल में तो गेन ही है। तो ये है सारी आज की कहानी। अब अगर आप MACD चार्ट पे देखेंगे तो बाज़ार फुल गर्म है। RSI पे तो फुल टॉस 70 के आसपास आने वाला है। बाज़ार ने अब जो मूड बनाया है ना, बाज़ार यहाँ पे तैयारी कर रहा है इसके हिसाब से
25,500 की। अब बाज़ार मूड बना चुका है कि मैं 25,500 काट सकता हूँ जो अभी के हालात हैं। कैंडल हर पैरामीटर पे, चाहे वो मूविंग एवरेजेस के पैरामीटर ले लीजिए, बुलिंजर बैंड के पैरामीटर्स ले लीजिए, सुपर ट्रेंड के पैरामीटर्स ले लीजिए, लोकेशन का पैरामीटर ले लीजिए, सब ट्रेंड्स पे बुलिश है। बस अपने आप में कैंडल जो है थोड़ी सी बेरिश है। और टेक्निकली तो यही डिक्लेयर किया जा सकता है कि बाज़ार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बाज़ार की आज की मूवमेंट देखते हैं। 36 शेयर बढ़े हुए थे, 14 गिरे हुए थे, लेकिन ओवरऑल बाज़ार में डेप्थ नहीं थी। मैं बताऊंगा कैसे। जहां बाज़ार कल बंद हुआ 25,235 पर, एक अच्छी गैप अप ओपनिंग करी लगभग 100 पॉइंट की 25,333, यानी लाइफ टाइम हाई पे खुला और वहीं उसने पीक बना लिया। जहां खुला ध्यान से देखिए वही पीक था। इसलिए आप देखेंगे कैंडल में ऊपर विक नहीं है। ये देखिए कैंडल में ऊपर विक नहीं है क्योंकि जहां खुला वही बाजार का पीक था, तो इसलिए कैंडल में ऊपर विक नहीं है। अब इस चीज़ को यहाँ समझें। उसके बाद बाजार जो है बस वहीं घूमता रहा थोड़ी देर तक, ऐसे ऐसे, फिर एकदम गिर गया। यहाँ बॉटम बनाया उसने 25,235 का, यानी जहाँ कल क्लोज हुआ था उसके जस्ट थोड़ा नीचे, और फिर वापस रिकवरी ले ली बाजार में हल्की, और अल्टीमेटली बाजार बंद हुआ 25,278 पर, 42 पॉइंट बढ़कर 0.17% की तेजी के साथ। अब अगर आप बात करो इसमें भी ओवरऑल मार्केट सिनेरियो कैसा था, तो आप देखेंगे मिले जुले संकेत थे। जहां कुछ इंडाइसिस जहां पर लार्ज कैप थे, तो वो इसमें भी लार्ज कैप होता है, 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 इसमें भी लार्ज कैप होता है। टॉप 50 तो इसमें है ही ना, और नेक्स्ट 50 भी हल्का फुल्का गर्म था, वो भी लार्ज कैप ही होते हैं। वो सब हरे में बंद हुए, लेकिन अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप देखोगे तो वो लाली में बंद हुए। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है कि पूरा बाजार गर्म नहीं है। जब ज़्यादा आदमी गर्म होता है, कहते साला ज़्यादा फड़क रहा है, लगता मरेगा, तो बाजार बहुत फड़क नहीं रहा है। कहते हैं संभल के बाबूजी धीरे चलना, मार्केट में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस मार्केट में। इसलिए बाजार ना धोखों से बचता हुआ संभल के चल रहा है। RSI में हल्का इंप्रूवमेंट तो नहीं कहूँगा, बड़ा इंप्रूवमेंट है, 5% RSI सही है। RSI बोल के इंडिया विक्स तेज हुआ है, ये बता रहा है कि ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ रहे हैं, बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ रही है। तो ये था ओवरऑल बाजार का सिनेरियो। अब मार्केट मूड की बात करता हूँ तो उसमें गिरावट देखने को मिली है, फियर का दौर चल रहा है, तो बाजार हल्के हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, गर्म तो बहुत नहीं हुए। अब मैं बात करूँ अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स की, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा चार्ट ने अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स का, ठीक है। ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, और ये हल्का सा बड़ा है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे 4 के पार जाना चाहता है। कहते ना मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार, ओ मेरे माजी अब की बार ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। ऐसा लग रहा है 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 4 को अपने साजन समझ बैठी इसको, और कह रही है मेरे साजन है उस पार। इसके चल के जो है ना, ये जो आपके गिल्ट बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म गिल्ट वाली इन्वेस्टमेंट्स हैं, उस पर उतनी रिटर्न नहीं आ रही है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर आ गया था 3.78 और यहाँ से बढ़ता 3.9 पे आ गया। थोड़ी सी यहाँ पकड़ कमज़ोर है, ये थोड़ा नेगेटिव है। FIs DIs की बात करें, ऊपर का डेटा FIs का, नीचे का DIs का। DIs ने हल्की फुल्की खरीदारी करी, डरे हुए, पर FIs खुल के हल्के है ना। आज खैर इंडेक्स फ्यूचर उन्होंने बेचे, स्टॉक फ्यूचर फिर प्लस किए, और एक अच्छी खासी नेट खरीदारी 3321 करोड़ की आई, और यहाँ भी अच्छी खरीदारी है क्योंकि FIs DIs अब दोनों मिलाते हो तो 2000 से ऊपर, यानी लगभग 21 करोड़ की नेट खरीदारी है, पर बाजार में मोमेंटम नहीं है। यानी FIs DIs ने सिलेक्टिव बाइंग की है। सब बातें समझिए। अब ये हल्का सा ठंडा हुआ है, 70 के नीचे आ गया, अच्छी बात है। इंडेक्स की लॉन्ग, स्टॉक की लॉन्ग तो गर्म ही है, 58.31। अब तक का हाई देखा था हमने 59.81। मैं तो कहा था 85, मैं तो कहता हूँ काट दे साले, अब की बार 60 काट दे, मज़ा आ जाए।
इस चार्ट की भी हमने बात कर ली। अब देखिए भागा कौन, आज गुजरात गैस, इसका ना जीपीएस गुजरात पावर स्टेट जीएसपीएल गुजरात स्टेट पावर लिमिटेड के साथ मर्जर हो रहा है, तो कई सारे सिनर्जीज बेनिफिट आएंगे, जिसके चलते आज ये 14% भाग गया। इसकी मैंने 600 की पुट बेची थी, भयंकर लॉस था। आप सोचो आज अच्छा प्रॉफिट हो गया। बजाज फिनसर्व भी आज गर्म हो गया। बजाज ऑटो, बिरला सॉफ्ट, एक्चुअली वो आईपीओ आ रहा है ना बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, उसके चलते बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस में भी तेजी देखने को मिल रही है। मर कौन गया, जाइडस लाइफ, वोडाफोन आइडिया, मरिको और एनएमडीसी। वोडाफोन आइडिया ने ले रखी है यार, बैंड बजा रखी है। 4 फ्यूचर प्लस की में बहुत बड़ा घाटा है इसके अंदर, मार रखा है इसने, अब की बार मारेगा ये। अच्छा, निफ्टी 50 के टॉपर्स की बात करें तो बजाज फाइनेंस सबसे ज़्यादा तेज। ये बजाज फिनसर्व आप 3.22 दिखा रहे हो, और वहाँ बजाज फिनसर्व सबसे ज़्यादा दिखाया आपने, नहीं बजाज फिनसर्व आपने 13.22 दिखाया है एक जगह। देखो डेटा में गड़बड़ है, ये मनी कंट्रोल पे डेटा गलत आता है कुछ। देखना एक बार फिर से बजाज फिनसर्व कितना तेज है, जहाँ 7 स्टॉक हाईएस्ट होते हैं। HCL टेक, हीरो कॉर, बजाज ऑटो, SBI लाइफ और इंडस इंडियन बैंक भी भागे हुए थे। कहीं डाटा में गड़बड़ हो सकती है भाई, इसमें कुछ गड़बड़ तो है। गिरने वालों में सबसे आगे था हिंडाल्को, डॉक्टर रेडियो, टाटा मोटर। ये ना उल्लू का पट्ठा, ये 1141 बिक गया, अब सारा वहाँ से 50 रुपये नीचे आ गया। मेरे पास इतना इसका फ्यूचर पड़ा है। हाँ, वो आपने जो स्टॉक वाइज दिखाया उसमें उसको 13% ऊपर दिखाया, जो आते हैं 4 स्टॉक, देखना। तो ये ना टाटा मोटर का समझ ही नहीं आ रहा यार, नाक में दम किया हुआ, डाटा ही गलत है, भाई क्या है। NTPC, ONGC की भी बैंड बज गया, डिविज लैब, विप्रो, ये सारे ऐसे मरे हुए थे जैसे कोई परिवार का सदस्य ढीला पड़ जाता है। अच्छा, ऑप्शन चेन एनालिसिस में बढ़िया डाटा है। मैक्सिमम पेन जो 25,200 पे घूम रहा था आज आ गया 25,300 पर, और सेकंड हाईएस्ट आ गया 26,000। तो यानी ऑप्शन चेन एनालिसिस तो इशारा कर रहा है अब की बार 26 के पार, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है। देखो ना 25,300 पे कॉल राइटिंग बढ़ी है, पर पुट राइटर्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं, तो इससे मैक्सिमम पेन ही आ गया। तो टफ फाइट है। मंथली वाला तो वही 25,000 पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग है, मैक्सिमम पुट राइटिंग है, मैक्सिमम टोटल गेन है, यानी सबका ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट, चाहे वो कॉल राइटर्स का हो, पुट राइटर्स का हो, चाहे वो टोटल, इसी लेवल 25,000 पे हाईएस्ट है। PCR हल्का हो गया काफ़ी, 0.96 और ये 1.46। मंथली तो स्ट्रॉन्ग है, वीकली हल्का हो गया है, तो अब इसमें गुंजाइश बन गई है। 3 दिन है, अब ये गुंजाइश तो बनी है थोड़ी। वहाँ निफ्टी बैंक देखो वो भी वैसे ही था, 5 बढ़े हुए 7 घटे हुए। और अगर आप इसकी यहाँ बात करो 51,351 पे बंद हुआ था, 51,579 पे खुला, लगभग 220 पॉइंट्स अप। फिर शुरू में ही थोड़ा वहीं घूमता घूमता एक बॉटम बना लिया, 2 बार टच किया बॉटम 51,295, थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया यहाँ पर, फिर टिक नहीं पाया, गिर गया। तो पीक यहाँ बनाया 51,579, फिर अराउंड 51,440 बंद हुआ, 90 पॉइंट की बढ़त के साथ 0.17% बढ़कर बंद हो गया। आज बड़े दिनों के बाद भागा इंडस इंड बैंक, आज IDFC फर्स्ट, इन दोनों में भारी नुकसान है। आज ये थोड़े गेनर थे, ये सब भागे हुए थे। बंधन बैंक भी हल्का फुल्का भागा हुआ था, गिर गया। AU स्मॉल, HDFC, PNB और कोटक महिंद्रा ये शहीद थे। भाई इसका चार्ट तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। इसकी भी वही बात है, लाइफ टाइम नहीं पर इस रेंज की इसने हाईएस्ट क्लोजिंग दी है, हाईएस्ट ओपनिंग दी है, और ऊपर की तरफ कैंडल बनी है, यानी सब बढ़िया है मेरे हिसाब से, कोई ऐसी डर की बात नहीं। RSI भी मजबूत है, 57 पे आ गया, और MACD चार्ट पे भी पॉजिटिव पॉइंट चल रहा है। मैक्सिमम पेन 21,500 पर है, वहीं बाजार बंद हुआ है। यहाँ पे कॉल रेटिंग बढ़ी है, पुट रेटिंग बढ़ी है, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यही है। सेकंड हाईएस्ट 51,000 है।
तो कहीं ना कहीं 51 के पार तो ये टिकने की पूरी संभावना बना के बैठा हुआ। पीसीआर काफ़ी हल्का है, मंथली वाला गिर है बढ़ा है और वीकली वाला गिरा है। आज कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, कुछ नए ट्रेड किए, एक फ्यूचर बाय किया, 2 फ्यूचर कॉल स्ट्रेटेजी लगाई, 1 एग्रेसिव कॉल बेची, 3 सेफ कॉल बेची, 3 सेफ पुट्टे बेची, 2 बार स्टॉक खरीदे। तो ये सारे आज के थे। कोई प्रॉफिट बुकिंग का मौका आज नहीं मिल पाया, बाज़ार शेयर वाइज इतना मजबूत नहीं था। तो ये सारी थी स्टोरी। अब बाकी बातें वही बता दूं एज़ यूजुअल कि अगर आप सीखना चाहें, मैं बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, कोई पूछ भी लेता हूं तो यही कहता हूं अपने रिस्क एपेटाइट से ट्रेड करें। अगर आप सीखना चाहें मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं, 7011-323-077 7011-323 पे मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं, या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाके भी बन सकते हैं। और साहब डीमैट अकाउंट खुलवाया कि नहीं खुलवाया? नहीं खुलवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे खुलवाई। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।